Knowledge Point Academy. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट एकेडमी। आज हम सीखेंगे कि मैथ्स जो है सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम में किस प्रकार पूछा जाता है। आप जानते हैं कि सभी एग्ज़ाम में सिलेबस सेम होता है मैथ्स का, पर पूछने का तरीका एग्ज़ाम का अलग अलग होता है। टॉपिक सेम होते हैं, बैंक में किस टाइप से पूछा जाता है, रेलवे में किस टाइप से पूछा जाता है, एसएससी की जो एग्ज़ाम होती है, सीजीएल हुआ, एमटीएस हुआ, उसमें मैथ्स को किस प्रकार पूछा जाता है। सभी में टॉपिक जैसे सिंप्लीफिकेशन हुआ जाए तो सिंप्लीफिकेशन को बैंक में जब पूछा जाता है तो उसमें 15 क्वेश्चन से ज़्यादा होते हैं, और एसएससी में पूछा जाता है तो अराउंड 2 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो हम देखते हैं टॉपिक में कि किस टाइप से कौन कौन सी एग्ज़ाम में कैसे कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो होता है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को बैंक के अंदर 10 से 12 अराउंड क्वेश्चंस प्री में आईबीपीएस पूछता है। ठीक है, मेंस में भी उतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये होता है कि सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशन भी हो गया आपका, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, बॉड मास या फ्रैक्शन हुआ या फिर सर्च इंडाइसेस हुआ, ये सब कुछ सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में आता है। मतलब आपका बॉड मास, ठीक है, ये कैलकुलेशन की मेथड्स होती है, उससे आपको कैलकुलेशन किया जाता है। बी बॉड मास भी होता है। सर्च एंड इंडाइसेस, ठीक है, ये भी कैलकुलेशन में आता है। फिर आपका एडिशन हुआ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हुआ, एडिशन, ये सब कुछ इसी में आएगा आपका। फिर ये सब पार्ट सिंप्लीफिकेशन का होता है, ये बैंक में पूछा जाएगा। एसएससी में अराउंड 2 क्वेश्चंस होंगे, और वो भी आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके। फिर आता आपका परसेंटेज, ठीक है, दैट इज उसको अर्थमेटिक बोला जाता है सभी लैंग्वेज में, कि भाई अर्थमेटिक में क्या आता है, परसेंटेज आएगा आपका, रेशो आएगा इन प्रपोजिशन, एवरेज, ठीक है, प्रॉब्लम ऑन एज या एज बोला जाए, ठीक है। उसके बाद आता आपका परसेंटेज हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस। इस पार्ट को अर्थमेटिक बोला जाता है। ठीक है, इसमें से बैंक के अंदर परसेंटेज के जो क्वेश्चंस मिलेंगे अपने को, वो एसएससी में भी मिलेंगे, बट बैंक पे जो लेवल होगा वो ज़्यादा कैलकुलेटिव पार्ट होगा। एसएससी में जो होगा वो आपका डीप में या नॉलेज वाला पॉइंट होगा। ठीक, रेशियो एंड प्रपोजिशन ये बैंक में भी पूछा जाता है और एसएससी में भी पूछा जाता है। अदरवाइज रेलवे जो एग्ज़ाम हुई, अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुई, उसमें भी पूछा जाएगा। ये भी सेम चीज़, बैंक, एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एवरेज का भी सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम में इधर पूछा जाएगा। उसी प्रकार प्रॉब्लम ऑन एज ये भी पूछा जाएगा। पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इवन कैट में भी पूछा जाता है। तो कैट में भी यही टॉपिक होते हैं आपके, परंतु जो लेवल्स होता है एग्जाम में पूछने का वो अलग अलग होता है आपका। ठीक है, फिर होता है आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें 2 टॉपिक और होते हैं, एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस।
ये आपके ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आपको किस लेवल पर पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये हम आपको अच्छे से सिखाएंगे। इसीलिए इनको किस लेवल पर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए आपको मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए। मैं सीक्वेंशियली हर एक टॉपिक को लूँगा और आपको बताते जाऊँगा कि आपको कहाँ पर किस लेवल पर और कैसे पढ़ना है और आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हैं कोई भी एग्जाम के अंदर। यदि आप बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे वीडियो देखिए कि यस मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ तक ही बैंक का सिलेबस पढ़ना है, बस काफ़ी है। उसके बाद जो वही टॉपिक है बट उसको यदि एसएससी वाले पढ़ना चाहे तो यहाँ पढ़ना है। सब टॉपिक का बेसिक सेम होता है, कोई भी टॉपिक पढ़िए आप, यदि आप पढ़ेंगे तो उसका बेसिक सेम होता है। बेसिक को फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए और फिर आपकी एग्जाम को क्रैक करिए। और एक और चीज़ है कि यदि आप कोई एग्जाम देने जाते हैं तो प्रीवियस के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, सिलेबस इतना सारा है आपका, सिलेबस में से आपको पढ़ना कितना है, इतना, उसमें से मैं बताऊंगा कि आपको यही पढ़ना है तो ही आप पास हो पाएंगे अच्छे से। तो उसी के लिए कि सिलेक्शन आपको करना है तो आपको मेरे साथ जुड़ना ही पड़ेगा कि यस मेरे को इसमें सिलेक्शन करना ही है फाइनल आपको। तो बस वही चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि यदि ये प्रॉफिट लॉस है तो प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट है तो बैंक में कैसा पूछा जाता है, बस बैंक में ये चीज़ें पूछी जाती है। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप रिफर करिए, हम तो रिफर करते ही हैं, हम तो उसी को लेके आगे पढ़ाते हैं कि बस इस पैटर्न से ऊपर नहीं जाने का, ठीक। उसी को एसएससी वाला पूछता है तो एसएससी के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं पुराने वाले उनको हम देखते हैं तो उनको हमें मालूम पड़ता है उन्हें हमसे कि यस ये क्वेश्चन के टाइप पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाता है। ये 25 क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं टोटल प्री के अंदर और 100 क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें एडवांस मैथ्स भी आता है। अभी हम अर्थमेटिक की बात करें कि इतना ही मैथ्स की, तो जब 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक तो वो क्यों वही है, तो उनका लेवल जो होता है वो डिफरेंट होता है, तरीका अलग होता है, सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको क्या करना और कैसे पढ़ना। अब देखते हैं अपन कि जो मैथ्स में जो था डेटा इंटरप्रिटेशन DI, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर DI बैंक में बहुत स्टैंडर्ड पूछा जाता है, PO में बहुत स्टैंडर्ड पूछा जाता है, IBPS SSC SBI जो होता है बहुत स्टैंडर्ड पूछता है। तो देखिए ये बैंक के अंदर एक हायर लेवल पे आता है, ठीक है। SSC में लोअर लेवल पे आता है, SSC में भी DI आता है बट लोअर लेवल पे 5 क्वेश्चन। बैंक में जो क्वेश्चन आता है क्लर्क में थोड़ा लेवल मीडियम होता है, मॉडरेट, PO में लेवल थोड़ा अपर होता है। फिर आता है एरिया, ठीक है, एरिया ही बोला जाए, वॉल्यूम को चलो बोल दिया जाए। बैंक में आता है नॉमिनल, बिल्कुल। एसएससी में जो होता है वो इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसको एडवांस मैथ्स में भी गिनते हैं कुछ लोग और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सर सिंपल अपन अर्थमेटिक में भी कर लो। तो एरिया वॉल्यूम तक अपन बोला अर्थमेटिक में, तो एरिया जो इंपॉर्टेंस है वो बैंक में बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन एडवांस मैथ्स की, ठीक है। एडवांस मैथ्स, इसमें वही बोला जाए सबसे पहले एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये 3 हुए। और भी देखिए आप बोलेंगे कि सर बहुत सारे होते हैं, बोले कोई बात नहीं, चलो देखो हो गया एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है। ये एसएससी हुआ, केट की एग्जाम हुई, ठीक है। केट की एग्जाम जो होती है वो MBA की इंट्रेंस एग्जाम टॉप लेवल जो कॉलेज होते हैं वो केट के थ्रू मिलते हैं आपको MBA करने के लिए। SSC कुछ लोग बोलते हैं सर SSC, ठीक है, इनकम टैक्स, कस्टम, एक्साइज, इसमें भी एग्जाम अलग अलग लेता है, ठीक है। स्टेनोग्राफर की एग्जाम अलग होती है, फिर MTS का एग्जाम अलग होता है, सभी एग्जाम में वॉल्यूम, और इसमें भी केट में भी, ठीक है। फिर इसमें भी SSC के लिए और केट के लिए। ज्योमेट्री भी जो होता है, ठीक है, अभी बताते हैं हम, ठीक है। ज्योमेट्री ये भी SSC और केट के लिए, ठीक है। फिर आपका सर्ट्स और इंडाइसेस जो होता है, ठीक है, ये भी SSC के लिए, केट के लिए, बट एडवांस लेवल पे, ये एडवांस लेवल पे आपको मिलता है एग्जाम में। और भी होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, सब कुछ होता है। अब बोलते हैं कि सर एडवांस मैथ्स तो बहुत टिपिकल होता है कि सर कैसे पढ़ेंगे, एलजेब्रा कैसे पढ़ेंगे, सर एलजेब्रा में बहुत सारे फॉर्मूले याद करना पड़ते हैं। भाई कोई फॉर्मूले इतने ज़्यादा नहीं होते, आपको समझना है
कि रियल में कैसा अलजेब्रा पढ़ना है आपको, बैंक के लिए नहीं, एसएससी और कैट के लिए। बैंक में अलजेब्रा बहुत नॉमिनल, आता ही नहीं है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। वो मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई भी एग्जाम की आप प्रिपेयर करेंगे तो उसके पहले आप क्या सोचेंगे कि भाई ऐसे ही प्रिपेयर करना चालू कर दिया कि सर मैथ्स आता है, मैथ्स किससे भी पढ़ लो, कैसा भी पढ़ लो, एग्जाम दे के आ दो। नहीं भाई, यदि आपको प्रिपेयर करना 100% आपका रिजल्ट निकालना ही है आपको, तो कंफर्म एक ही चीज है कि पहले आपको कम से कम उसके 2 या 3 पेपर, प्रीवियस ईयर के 3 पेपर्स आप देखिए कि यस उसमें ऐसा पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम, बैंक होगी तो बैंक का एग्जाम का देखेंगे आप पैटर्न, तो आपको मालूम पड़ेगा यस कैलकुलेशन होते हैं और फिर आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, इनके क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। हाँ, इतना समझ पड़ता है। एसएससी का आपने देखा 3 साल का पेपर, तो सर कैलकुलेशन वाले तो बहुत कम क्वेश्चन होते हैं सर, 1 या 2 ही क्वेश्चन होते हैं, वो भी हमसे सॉल्व नहीं होते। उसके बाद देखेंगे तो सर हाँ परसेंटेज का देखा था सर, प्रॉफिट लॉस भी क्वेश्चन देखा, बट प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज के क्वेश्चन सर वो थोड़े सर ऊपर लेवल थे, कोई बात नहीं। फिर देखेंगे सर उसमें एरिया के क्वेश्चन थे, वॉल्यूम भी था, और सर टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, और सर सर्च इंडेक्स के तो ऐसे क्वेश्चन थे जो हमको समझ ही नहीं पड़ते कि कैसे सॉल्व करें। भाई समझ पड़ेंगे यदि आप मेरा वीडियो बराबर देखते रहोगे हमेशा, ठीक है। प्रॉपर वे में देखिए, प्रॉपर वे में हम पढ़ाएंगे कि यस प्रॉपर वे में आपको कैसे पढ़ना है, किस एग्जाम में कैसा क्रैक करना है आपको। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरे 2-3 टॉपिक भी होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो आपको एडवांस मैथ्स में ये सब चीजें पढ़ना है, ये सब कैट के लिए भी अलाउ होता है। आपको एक ही चीज याद रखना है, ठीक है, वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना है, प्रॉपर लाइक करना है, ठीक है। और जब भी वीडियो आए, वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखते रहिए, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि यस हम आपको अच्छे से अच्छी चीजें पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज कि यस बेसिक कंसेप्ट अच्छे करना है आपको, बेसिक कंसेप्ट के साथ उन्हीं क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करना है। यदि आपका बैंक है कि मेरा एम बैंक में जाना है, तो यस हम बताएंगे बैंक के लिए इतने ही क्वेश्चन करना, और इसी को वापस रिपीटेशन, आपको इसी टाइप के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। बोले सर एसएससी के लिए यस टॉपिक वही, पर क्वेश्चन का लेवल यही कि इस लेवल से इस लेवल में आता है, सबके लिए बेसिक सेम। केट पढ़ना है, कोई बात नहीं, केट के लिए भी वही चीज, बट आपका बेसिक सेम, क्वेश्चन का लेवल और अपर लेवल, ठीक है। उससे आपको ये होगा। और यदि कोई बोलता है कि नहीं सर मुझे तो थोड़ा नॉलेज अच्छा चाहिए, तो कोई बात नहीं, वीडियो को आखिरी तक कंप्लीटली देखिए और समझिए कि क्वेश्चंस को लेवल किस तक पकड़ना है आपको। जब आप लेवल पकड़ने लग जाएं, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करिए। कंपटीशन भाई, यदि आपके नंबर्स कम हो गए तो आप हजारों लोग से पीछे हो जाते हो। तो गलतियां कम करना है, परफेक्ट करना है, परफेक्ट पढ़ना है। सिलेबस कितना भी बड़ा हो, आपको पढ़ना कितना है और क्या रिफर करना है, वो हम बिल्कुल आपको पर्टिकुलर टाइम टू टाइम आपको हर वीडियो में बताया जाएगा। यस आपको यही चीज पढ़ना है और यही सिलेबस पकड़ना है और इसी को करना है। इससे आप सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्जाम, इवन आपको मैथ्स का कहीं भी मिले आपको, ठीक है, यूपीएससी के सीसेट में ही मैथ्स पूछा जाता है, पर वहाँ पर टाइम अच्छा होता है क्वेश्चंस के लिए, तो उसके लिए आपको ऐसा होता है कि वहाँ लॉजिक अच्छा चलना पड़ता है आपको, ठीक है। क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे, तो क्वेश्चन हर टाइप के आपको मिलेंगे। एसएससी हुआ, उसमें कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लेवल वाले होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको याद, हाँ मुझे चलो ये याद है तो अच्छा हो गया। बैंक में गए, कैलकुलेशन पावर अच्छा होगा तो आपका बहुत अच्छे से बैंक में हो जाएगा। नॉलेज आपका चाहिए, नॉलेज तो होना ही चाहिए भाई, ठीक है। तो अब इसके साथ ही हम करते रहेंगे, अगले अगले वीडियो में हम देखते रहेंगे नई नई ट्रिक्स, और हर एक चीज़ को हम ट्रिक से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं फंडामेंटल कुछ नहीं पढ़ाने वाले, फंडामेंटल बस सिर्फ आपको वही बेसिक थ्योरी अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चनों को कैसे हिट करेंगे और आपको कितना याद करना और कितना उसका एप्लीकेशन करना है। याद तो बहुत है आपको, पर एप्लीकेशन कितना करना है वो इंपॉर्टेंस होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि जो आपको मालूम पड़ेगा कि बैंक एसएससी में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है। ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं 5 + 5 डिवाइड बाय 5, 1/3 डिवाइड बाय 1/3 ऑफ 1/3, ऐसे कुछ क्वेश्चंस ये, इनके लिए सिंप्लीफिकेशन बोला जाता है या फिर बॉड मास, ठीक है। अभी मैं स्क्वायर रूट उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ बॉड मास। ये भी 100% नहीं, बी बॉड मास भी होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर वी लगा दो साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉड मास में मीनिंग होता है ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इन 3 का कोई मीनिंग नहीं होता। मैं आपको जब बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि यस, जब मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि यस इनका क्या मीनिंग है, कहाँ क्या है। कोई बंदा बोलता है कि सर इसको, मैंने एक बोला बंदे को कि चलो 5 + 5 डिवाइड बाय 5 इसको सॉल्यूशन करो, तो किसी ने बोला सर 5 + 5 10, 10 डिवाइड बाय 5 आंसर इज 2। कोई बोलता है कि सर मैं तो इधर से सॉल्व करूंगा, तो 5 +
5 डिवाइड बाय 5 मीन्स 5 + 1, आंसर इज 6। दोनों जगह सही है आंसर। तो हमें भी कुछ होता है कि हमारी लाइफ को भी एक रूल्स के द्वारा फॉलो किया जाता है, तो ये भी एक रूल्स ही है। फिर मैथमेटिशियन ने बताया कि जो भी बॉडमास के रूल से सॉल्व करेंगे वही आंसर सही होगा, गलत आंसर नहीं है कोई भी। समझ रहे हैं आप, गलत आंसर नहीं है, बट आंसर कौन सा परफेक्टली सही होगा, यूनिक आंसर होगा। तो उन्होंने बोला कि जो बॉडमास के रूल को फॉलो करेगा वही आपका आंसर सही होगा। मीन्स आपको ब्रैकेट है क्या कहीं? नहीं। ऑफ, यस, ऑफ भी नहीं। डिवाइड, तो पहले आपको डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड या प्लस आ जाए तो सबसे पहले प्रॉपर रिफर करना पड़ेगा डिवाइड। तो डिवाइड रिफर करा मतलब इस बंदे का आंसर, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका क्वेश्चंस का टाइप। इस पे बैंक ये तो समझाने के लिए मैंने बताया, बट बैंक ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है। बॉडमास को आपको प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद होने लगेगा, यस इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन को देखें हम। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, सिर्फ इसको बोला जाता है न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर, एक ये भी चीज है। ठीक है, तो यस न्यूमरेटर में बोले डिवाइड दिया है, ऑफ भी दिया है। पहले ऑफ दिया है, वापस लिख रहा हूं बॉडमास ऑफ, मतलब पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मीन्स 1/3 डिवाइड 1/9। ठीक है, ये मैंने न्यूमरेटर को सॉल्व करा। इसको अब आपको ठीक है कि यस एक के नीचे एक होता है, तो 1/3 इसको लिख सकता हूं 9/1 मल्टीप्लाई करने के लिए। मीन्स रिवर्स करके मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, तो न्यूमरेटर का पूरा आंसर आया 3। डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में क्या है? ऑफ नहीं है, डिवाइड, यस डिवाइड। मल्टीप्लीकेशन तो डिवाइड पहले होगा, पहले इनको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स 1/3 को 1/3 से डिवाइड करेंगे तो 1 × 1/3, ये डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं। मीन्स इसका वैल्यू मिला 1/3 डिनोमिनेटर की। अब मेरे को न्यूमरेटर की ये वैल्यू, डिनोमिनेटर की ये वैल्यू है, तो 3 इसके डिवाइड में 1/3। ठीक है, या 3 डिवाइड में 1/3, डिवाइड जहां भी दिखे रिवर्स करके मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका आंसर 9 आएगा। ठीक है, ये बैंक में और एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है, काफी बार, और काफी लोग इसका आंसर गलत भी करते हैं। उसका रीजन है बॉडमास तो आता है, बट फिर भी एक प्रॉपर तरीके से आप नहीं करते इसको सॉल्व, तो आपका गलत आंसर होता है। ठीक है, चलिए अब बोलेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। ठीक है, सब कैलकुलेशन का पार्ट होता है, सिंप्लीफिकेशन बोला जाए एक ही वर्ड में, तो कि सर ये 144 प्लस रूट के अंदर दे रखा है 18681, इतने बड़े तो रूट निकालना नहीं आते, तो स्क्वायर रूट भी सीखेंगे हम जब पढ़ेंगे, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब, कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, बॉडमास को कैसे यूज किया जाता है, कैसे आप फटाफट काटना, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन सीखेंगे। ठीक है, तो 44 है तो रियल में कुछ नहीं होता है, 50 - 12 करेंगे तो इसका आंसर 38 आता है। ठीक है, ये सिर्फ एक आपको आइडिया बताने के लिए। 50 - 9 तो 41। ठीक है, इसको यूनिट डिजिट को करोगे तो 9, ये तो आंसर आएगा आपका 79। ठीक है, इतना जल्दी आपको सीखना है, तभी आप कंपटीशन को अच्छे से निकाल पाएंगे। फटाफट सॉल्व करना है, नहीं तो इसको ऐसा नहीं कि सर वो उससे कर लो, बोले सर ये लिखा 144 और डिवाइड करेंगे तो ऐसे में तो आपका बन गया। ठीक है, चलिए ये भी बैंक में काफी पूछा जाता है। देखिए अब दूसरा, ये एसएससी के लिए प्योर क्वेश्चन होता है। बोले सर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाता है सॉल्यूशन, कुछ लोग सॉल्व भी करते हैं। अब कुछ लोग हम दिखते हैं कि यस इसमें दिया है 12, पहले समझ लीजिए √12 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ऐसा कुछ ही नहीं करने का, 12 के ऐसे कॉन्जिक्यूटिव। अब बोले सर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड कौन सा आया? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, ऐसे नंबर्स ढूंढिए जिनके फैक्टर में 12 आता हो। तो देखिए एक ने बोला सर 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिल गया। ठीक है, ये क्या है? प्लस है तो बड़ा आंसर, तो इस पूरे का आंसर क्या मिलेगा? 4। ठीक है, 4 का ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इधर बोला माइनस, तो 12 - 12 अब याद रखने का ये इंफिनिटी तक जाएगा तो ही आपका आंसर होगा। इसको करा 3 × 4 12, तो योर आंसर इज 3। तो माइनस आए तो 3, प्लस आए तो बड़ा नंबर। ठीक है, माइनस आए तो स्मॉलेस्ट नंबर, जो होगा वो आपका आंसर होगा। कुछ क्वेश्चंस जो है अर्थमेटिक अपने पहले देखें, अभी और क्वेश्चंस देखेंगे
ये तीन तीन क्वेश्चन है। ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ये रेशो से, ये अगेन रेशो से। अब देखिए एज के जो क्वेश्चन है वो लिखा है, मैं पढ़ भी दूंगा आपको, बट उसके लिए पहले आपको वही चीज़ कि सर ये एज का क्वेश्चन यस ऐसा कुछ लिखा है, ये बैंक में ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीके से पूछा जाता है। एसएससी में नॉर्मल तरीका आता है, वो भी रीजनिंग के में आता है, वो भी प्री के अंदर आता है। मेंस में इतना टिपिकल वे में नहीं पूछा जाता। ठीक, ये रेशो का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एसएससी में पूछा जाता है, बैंक में भी पूछा जाता है। ठीक है, ये रेशो का ही मिक्सचर में क्वेश्चन है, बट मेनली एसएससी या कैट के एग्जाम में फंडामेंटल, मतलब जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बेसिक फंडामेंटल हमने स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे एज में सबको मालूम है यस कि काम करो या ना करो, एज ऑलवेज बढ़ता ही रहता है, तो एज ऑलवेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब एज के लिए हम क्वेश्चंस जैसे पढ़ देता हूं मैं कि राम इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ही सन। पहले इसका मीनिंग समझने का कि राम जो है उसकी उम्र जो उसके लड़के से डबल है। कब है? इज बोला है, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, एंड थ्राइस टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर, और उसकी रामी की बात कर रहा है। राम की जो उम्र है वह 3 टाइम्स है उसकी लड़की से, उसी समय की बात कर रहा है। फिर बोला है फाइंड द रेशो। अब रेशो किसका फाइंड निकालने का है? राम्स एज टू हिज सन। देखिए किसका निकालना है? राम की उम्र और उसके लड़के की उम्र का रेशो। व्हेन राम्स एज बिकम्स ट्वाइस दैट ऑफ हिज डॉटर्स एज। ठीक है, अब देखिए इसको समझने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, समझने के लिए हम देखते हैं इसको ध्यान से कि कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये राम लिखा मैंने, ये उसका सन और ये डॉटर, डी बना दिया। चलो ठीक है, सबसे बिल्कुल इजी में तरीके से करने की बात करें हम। अब उसने बोला है कि इसकी डबल है, तो कुछ लोग इसको फटाफट भी बना लेते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से चालू करें कि यस ये राम हुआ। ठीक है, राम की जो उम्र है उसकी सन से डबल, तो सन की मान लो ये, तो ये हो गया 2s बराबर r हो जाएगा। मीन्स r बाय जो s है वो हो जाएगा 2:1 रेशियो में बन जाएगा। फिर बोला राम यस उसकी लड़की से, तो उसकी लड़की को d मान लिया, तो तिगुना है, तो 3d इज इक्वल टू r, तो r इक्वल टू हो गया आपका r बाई डी इक्वल टू हो गया 3:1। ये रेशियो ही लिखा है एक तरीके से। ठीक है, देखिए अब इसको और इसको बस ध्यान से देखिए, इसमें क्या कॉमन है? r और r, दोनों को मेरे को सेम बनाना है पहले। तो सेम बनाने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करूंगा, इधर 3 से डिनोमिनेटर में भी, इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 6:3, ये हो गया आपका 6:2। अब देखिए ये रहा r, ये रहा s और ये रहा d, ये हो गया आपका 6, d का है आपका s ये रहा, तो s हो गया 3 और d हो गया आपका 2। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ठीक है, उसका रीजन कुछ लोग बोलते सर हमको डायरेक्ट बनाना, मुझे भी आता है नो डाउट। ठीक है, ये उनके लिए जो बिल्कुल बेसिक से कैसे आया ये मीन्स ये r s और d, ये 2 3 और ये 6। अब देख लीजिए, समझ लीजिए, जब ये 2 साल का था तो इसका ठीक है सन, ये 3 साल का है तो इसका डबल हो गया। लड़की, उसकी लड़की का तिगुना है, लड़की 2 साल की है तो ये 3 टाइम्स हो गया 6। चलिए अब तो आ गया। बोले सर अभी टिपिकल वे में है कि आप पूछा है राम की उम्र बताना है, उसकी लड़की की उम्र से वेन उसकी बिकम्स डॉटर की एज ट्वाइस हो जाए। इसके लिए आपका एक ही कंसेप्ट, जो भी उम्र है वो लगातार बढ़ती है, चाहे राम उसकी लड़की उसका लड़का रिस्पेक्टिवली बढ़ेगी। ठीक है, तो अब मैं इसको सीधा सीधा एक्स से सॉल्व करता हूं कि मान लीजिए कि इसकी उम्र ठीक है y साल बाद राम की उम्र जो है वो ट्वाइस हो जाती है उसकी डॉटर से। तो देखिए ये 6x + y और ये राम की उम्र हो जाएगी कब? इतने साल बाद। फिर ये डॉटर की जो बात करूं ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, तो ये डॉटर की बोला है, डॉटर की हो जाएगी 2x + y, ये इक्वल है और डबल है किसका? उसके डॉटर का।
देखिए वापस ध्यान से देख लीजिए कि राम की जो उम्र है वो ट्वाइस हो जाती है कुछ साल बाद, वेन जब होगी तो कितने साल बाद होगी, वाई साल बाद। ठीक है, मैंने वाई अलग ले लिया, ये वाई एज के लिए, ध्यान रखिए एज के लिए। तो ये 6x प्लस वाई इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 2y, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका y, तो y बराबर 2x, मतलब जो समय है वो उसके जो भी x का होगा वो दुगुना होगा। ठीक है, अब मुझे इसकी भी जरूरत यहां नहीं, अब मुझे पूछा है कि राम की उम्र बताना है और उसके लड़की की उम्र का रेशो बताना उस समय। ठीक है, तो देखिए ये राम है 6x, ठीक है, और ये है उसके लड़का है 3x। ठीक है, इनका रेशो चाहिए कब, 2x, तो इसमें 2x प्लस कर दूं तो ये राम की उम्र होगी 8x और इसमें भी 2x प्लस कर दूं तो ये 5x, इनका रेशो x से x डिवाइड, तो आंसर इज 8:5। तो पहले का आंसर आपका 8:5। अब देखिए कैसे क्या आया, बोले सर ये 2x xx बहुत ले आए, कोई बात नहीं, जब आप बेसिक फंडामेंटल आप सीखेंगे, ये तो मैंने क्वेश्चन बताया लेवल कि यस बैंक में इस लेवल पर भी क्वेश्चन आता है आपको। ये नहीं बोला कि यस सर ये x आ गया और y भी लिया है, आप ये कैसे लाए, वो एक अलग चीज हो गया। जब हम पढ़ेंगे तो एक प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, तब आप वे भी करेंगे सॉल्व की यस मैंने बोला बैंक में ऐसा पूछा जाता है, तो इसके लोअर लेवल क्वेश्चन भी होंगे आपको पास में, तो वो हम इजीली सॉल्व करेंगे, ट्रिकी सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आया। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन बता दिया मैंने, सॉल्यूशन बता दिया कैसे करेंगे। ठीक है, ये कभी कभी अच्छी लेवल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये रहा 2a 3a इक्वल टू bc, ठीक है, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। ठीक है, कुछ लोग बोलते k ले लो, k वे अपने को नहीं लेने का, ठीक है, अपने को एलसीएम मेथड यूज करने का, इसका और इसका एलसीएम। ठीक है, 2 3 और 6, 2 3 और 4, इसका एलसीएम ऐसा नंबर 12। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये एलसीएम भी क्या होता है, पढ़ेंगे अपन, बताऊंगा मैं कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, 12। अब इसको हर एक को 12 बनाना है। 12 बनाने के लिए यहां पे 2 तो लिखा ही है, 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई करूं मैं, 6 का, 3 के साथ कितना, 4 का, 4 के साथ कितना, 3, तो ये रहा a, तो a आ गया 6, b आ गया 4 और c आ गया 3, तो यही आपका आंसर है। क्या पूछा है, a:b:c, मीन 6:4:3। ठीक है, यही रिस्पेक्टिव आंसर है आपका, तो यही आपका आंसर है। तो ये एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब रेशो पढ़ेंगे हम तो एलसीएम मेथड्स भी पढ़ेंगे साथ में। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कि सर मिक्सचर एलिगेशन का बैंक में भी आता है, एसएससी में भी आता है। अब ये एक एसएससी में क्वेश्चन लिया गया है कि सर 30 लीटर है, तो ये एक सॉल्यूशन होता है जिसमें 30 लीटर मिक्सचर दिया गया है, इसमें जो रेशो दिया है वो 5:2 का। बोले सर ऐसे तो मैं डिवाइड करता, बट 30 से डिवाइड करूंगा तो डेसिमल में पहुंच जाऊंगा, तो कैसे सोल्व करेंगे सर, मैथ्स रियल मिल्क और वाटर, इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। बट आगे क्वेश्चन को पढ़िए पहले आप ध्यान से कि 30 लीटर मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम है कि हिंदी में, तो एक 30 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिए रखा है। ठीक है, 5:2 में, और बोला है कि 2 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस करना, मतलब इसमें से 2 लीटर मिक्सचर निकाल लेने का और उसकी जगह 2 लीटर वाटर डालना, उतना ही डालना है, कम ज्यादा भी डाल सकते हैं, बट अभी उसकी बात करें क्वेश्चन में कि इतना ही डालना है आपको। ठीक है, अब मैंने काम करा कि इसमें से 2 लीटर पहले से अलग कर दिया, तो ये 28 लीटर है और ये 2 लीटर है। यहां पे भी रेशो 5:2 का है, यहां पे भी रेशो 5:2 का है। क्यों, अभी मैंने कोई चेंज नहीं करा है, जब तक चेंज नहीं करूंगा रेशो सेम रहेगा। ये फंडामेंटल होता है, जब हम पढ़ेंगे बिल्कुल आपको ध्यान से सिखाऊंगा कि हाँ यस कैसे पढ़ना है आपने और कैसे याद रखना है। अब कुछ नहीं सर, अब तो बोले 7 से डिवाइड कर दोगे, तो 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 से करोगे तो 20 और 8। कुछ लोग यहाँ फटाफट भी कर लेते, वो मैं अपना लेवल। ठीक है, मैंने 20 और 8, ये हो गया रियल मिल्क और रियल वाटर। यहां पे भी रेशो यही है, बट यहां मुझे जरूरत नहीं है। अब इसमें 2 लीटर ऐड करना है मुझे, क्या, वाटर, तो वाटर ये 0, ये +2, तो यहां हो गया 30, यहां हो गया आपका 10,
ये रियल हो गया। अब इसको रेशियो बनाना है तो 2:1, तो योर आंसर इज 2:1। इस प्रकार हम क्वेश्चंस देखते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर तरीके से आपको एक एक चीज समझाएंगे, एक एक टॉपिक की बेसिक टॉपिक आपको कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। दूसरी चीज कि जब आप बेसिक पढ़ लेंगे तो फिर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कहां से करोगे, तो वो हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी दे देंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है, किस लेवल तक आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जस्ट आप बिल्कुल यही कि आप करते रहिए। ठीक है, और ये इसी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर में। जैसे